अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कराची में आज मौसम बहुत 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 ज़बरदस्त हो रहा है। कल रात से तकरीबन हल्की और कभी तेज़ बारिश हो रही है और इस वक्त बारिश नहीं है, लेकिन मौसम फिर भी बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे मील्स शेयर करने वाली हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं मैं उन्हें बता दूँ कि मैं अपना वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मैम फरीहा जी की पोर्शन कंट्रोल डाइट को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। 100% नहीं कर पा रही हूँ, बट जिस तरह से भी मैं फ़ॉलो कर रही हूँ और जहाँ मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ, ये तमाम चीज़ें मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ। और इससे मुझे क्या रिज़ल्ट मिल रहे हैं ये भी मैं मंथली अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो फ़िलहाल मैं अपनी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। रोटी मैंने बना ली है, अब मैं सिंपल सा ऑमलेट बना रही हूँ। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं वो जानते होंगे कि मैं सबसे ज़्यादा नाश्ते में जो चीज़ पसंद करती हूँ वो है अंडा, चाहे फिर वो बॉइल्ड एग हो, फ्राइड एग हो या ऑमलेट की शक्ल में हो। पोर्शन डाइट से पहले भी मैं काफ़ी सालों से बहुत सारे डिफरेंट डाइट प्लान्स को फॉलो करते हुए अपना वेट कम करती रही हूँ। मेरा वेट हमेशा डाइट प्लान्स वगैरह को फॉलो करते हुए कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ूँ तो दोबारा से गेन हो जाता है। मतलब यो लाइक रहा है मेरा वेट लॉस जर्नी हमेशा। तो इस बार जब से मैं वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ और पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर रही हूँ, तो ये पहली बार है कि मैं इतने महीनों तक इसे कंटिन्यू कर पाई हूँ और इस बार मैं अपनी पसंद का खाना खा सकती हूँ। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद इसे हम सस्टेन कर सकते हैं। बहुत अच्छा मेथड है वेट को लूज़ करने के लिए। अदरवाइज़ इससे पहले मैं जब भी वेट लूज़ किया करती थी तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट जो ब्रेकफास्ट हुआ करता था वो ओवरनाइट ओट्स है, जिसमें योगर्ट, मिल्क, हनी, फ्रूट्स आपकी अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी डालकर आप रात में रख दीजिए और सुबह उसे एंजॉय कीजिए। और नट्स भी हुआ करते थे, बट मुझे लग रहा है कि पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है उसे एडजस्ट करना, उसकी क्वांटिटीज़ को। जिस दिन मैं उसमें कामयाब हो गई तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट बता देती हूँ। मैंने ली है 2 पोर्शन कार्ब्स के हिसाब से तकरीबन ये 70 ग्राम्स की रोटी है। तो मैंने रोटी तैयार कर ली थी और साथ ही मैंने ऑमलेट बनाया है, जिसमें एक अंडा है जो कि मेरा हाफ़ पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा है। इसमें वेजीज़ हैं, मसाले हैं, सब कुछ आप जितना चाहें ऐड कर सकते हैं, जो चाहें ऐड कर सकते हैं। इसे मैंने कुक किया है 1 टीस्पून ऑयल यानी कि 1 पोर्शन फ़ैट में। साथ ही मैंने चाय ली है हाफ़ पोर्शन डेयरी के साथ और 1 टीस्पून इसके अंदर शुगर मौजूद है जो कि 16 कैलोरीज़ की है, जो हमारे 120 कैलोरीज़ के अंदर ही काउंट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा से थोड़ा थोड़ा ट्रैक पर आ रही हूँ। अदरवाइज़ लास्ट मंथ मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं हुई हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में थी और अपने दूसरे चैनल को लेकर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने उससे लेकर कुछ फ़ाइनल डिसीजंस ले लिए हैं, तो होपफुली अब वो मैं उन पर कायम रह सकूँ या वो मेरे लिए बेहतर डिसीजन साबित हों। ब्रेकफास्ट हो गया है और आज मैं लंच के लिए तैयार करने वाली थी काठियावाड़ी छोले, जो कि मेरे बेटे की फरमाइश पर थी। तो मैंने रात में ही 1 पाव छोलों को भिगो कर रख दिया था 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा के साथ। सुबह में मैंने इसमें से थोड़े से चने अलहदा कर लिए हैं क्योंकि मैं कुछ ट्राई करना चाह रही थी। और बाकी चनों को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है, सोडा वाला पानी निकाल दिया है और नए फ्रेश वाटर के साथ इसे बॉईल कर लिया है। इसे इतना बॉईल करना है कि चने बहुत अच्छी तरह से गल जाएँ और इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 कप पानी बचना चाहिए। अब जो थोड़े बहुत चने मैंने सेपरेट कर रखे हुए थे, उनसे एक्चुअली मैं आप लोगों को एक सिंपल सा स्नैक बता रही हूँ। मैं बनाऊंगी रोस्टेड चने, जो कि हम नमक के साथ बना सकते हैं। आप रात भर के लिए चनों को सोख करके रख दीजिए। इसमें सफ़ेद चने या काले चने आप जो भी पसंद करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। चनों का जो रेशो रहेगा वो ये है कि 5 टेबल स्पून आप जब चने लेते हैं तो वो आपका 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर करता है। तो मैंने सुबह में हाफ़ पोर्शन प्रोटीन लिया हुआ है एक अंडे की सूरत में। मेरे पास अभी भी हाफ़ पोर्शन प्रोटीन बाकी है अगर मैं लेना चाहूँ, क्योंकि हम 2 to 3 पोर्शंस प्रोटीन के लेते हैं। मतलब 2 पोर्शन भी अगर मैं फुल डे में लेती हूँ तो वो भी इनफ है, लेकिन अगर मुझे 3 पोर्शंस ही लेने हैं तो फ़िलहाल मेरे पास अभी आधा पोर्शन बाकी है सुबह के नाश्ते में से। तो मैं उसके हिसाब से 2.5 टेबल स्पून के ये रोस्टेड चने कंज्यूम कर सकती हूँ।
जो कि मेरे हाफ़ पोर्शन प्रोटीन्स को कंसिडर करेंगे। तो बस नमक के अंदर आपको रात भर चने जो सोख करके रखे हुए हैं उसे कुछ देर के पानी से निकाल कर एयर ड्राई कर लीजिए, थोड़े से वो सूख जाएं। इसके बाद आप नमक के अंदर उन्हें मुस्तकिल चलाते हुए बस 3 से 4 मिनट लगेंगे और चने बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। जब आपको लगे कि चने के ऊपर कोई भी नमक स्टिक नहीं कर रहा है या उसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपके चने बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें आप नमक से निकाल लीजिए। फ़िलहाल ये मैंने नहीं खाए हैं, ये मैंने बच्चों को दे दिए थे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मिड मॉर्निंग में या टी टाइम में जब मैं बिज़ी होती हूँ तो काम कर या खाने पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है। तो आज मेरा बहुत बिज़ी शेड्यूल है, तो मैंने बस ये तैयार कर कर बच्चों को दे दिए थे। अब मैं आगे का अपना काम कर रही हूँ। मैंने ले लिए हैं 3 आलू, ये दरमियाने साइज़ के आलू हैं, लेकिन मैंने आपको इसीलिए वीडियो में अंडे के बराबर रख कर दिखा दिया है कि जब अंडे के साइज़ के हिसाब से 2 आलू लेते हैं तो वो हमारा 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करता है। मैंने 3 आलू लिए हैं, ये अंडे की साइज़ से थोड़े से बड़े हैं, इस वजह से मैंने सिर्फ 3 लिए हैं। अदरवाइज़ अगर आप अंडे की साइज़ का आलू ले रहे हैं तो आप 4 भी ले सकते हैं। ये हमारे टोटल 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स हो गए हैं। इसके अलावा हमें इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी ऐड करना है, जो कि हमारा एक्स्ट्रा कार्ब के पोर्शन में आ जाएगा। तो फ़िलहाल मैं चने चेक कर रही हूँ। चने जब बिल्कुल गल जाएं, आपको लगेगा कि चने गल गए हैं। और यस, मैंने ऐसे बॉईल करते वक्त इसके अंदर सोडा शामिल नहीं किया है, क्योंकि बॉईल करते वक्त अगर आप सोडा शामिल करते हैं तो ऊपर जो चनों की स्किन होती है वो फट जाती है और चने बहुत ज़्यादा मैशी हो जाते हैं। तो इस डिश के लिए आपके पास अगर सॉलिड फॉर्म में चने होंगे तो वो दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी चॉइस आपकी अपनी है, जैसा आप पसंद करें। चने जब बिल्कुल गल जाएं तब मैंने इसके अंदर जो कट किए हुए आलू थे वो डाल दिए हैं। बहुत छोटे क्यूब्स में कट करना है आलू को। साथ ही इसके अंदर मैंने नमक 1.5 चाय का चम्मच ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 से 1.5 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च। तमाम चीज़ें डालकर अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए और इसे कवर कर अब हमें इतनी देर कुक करना है कि आलू कंप्लीट गल जाएं। बीच में एक बार फिर मैंने दोबारा चेक किया था, आलू मुझे थोड़े से कच्चे लग रहे थे, तो मैंने इसे दोबारा से कवर कर कुछ देर के लिए कुक करने के लिए छोड़ दिया था। अगर आपको लग रहा है कि पानी की क्वांटिटी कम हो रही है तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। मीनवाइल जब तक ये कुक हो रहा है, मैंने एक बोल में ले लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर भी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शन में आता है। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करता है। मैं यहाँ पर 2 पोर्शन कॉर्नफ्लावर के ले रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसकी जगह पर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबल स्पून मैदे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और कुछ लोग इसके अंदर रोस्ट किया हुआ बेसन भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसमें यूज़ होती है वो है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को पानी के साथ घोलकर रख लीजिए। जब चने और आलू बिल्कुल डन हो जाएं तब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा कप इमली का पल्प ऐड किया है, और उसे भी मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था जो मैंने कॉर्नफ्लावर डाइल्यूट कर रखा हुआ है। मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए अब इसे इतनी देर कुक करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ सूप लाइक हो जाए, मतलब इसमें थोड़ा सा इसका जो टेक्स्चर होगा वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। काठियावाड़ी छोले हमारी मेमन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। हमारी मेमन कम्युनिटी की पहचान है। हमारी लोकेलिटीज़ में ये आपको ईज़िली स्टॉल्स पर मिलेगा। ये गर्म ही सर्व होता है और ये ज़्यादातर सेरेमिक के बोल्स में सर्व होता है। इसके साथ एक कड़क ब्रेड सर्व होती है जो मैं आप लोगों को आगे दिखा दूँगी। चने तकरीबन तैयार हो चुके थे और अब मैं अपना आज का फ्रूट का पोर्शन ले रही थी, जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ क्योंकि मैं चलते फिरते अपना फ्रूट का पोर्शन ले लेती हूँ। कभी मैं 3 डेट्स खा लेती हूँ। 3 डेट्स भी आपकी 1 पोर्शन फ्रूट को कवर कर रही हैं। एक छोटे साइज़ का केला ले लेती हूँ तो वो भी मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन। इस तरह से दिन में 3 पोर्शन हमें फ्रूट के कंज्यूम करने हैं, लेकिन मेरे मुश्किल से 2 ही पोर्शंस कवर होते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा दूँगा इस चाट को सर्व कैसे कहते हैं। गरम गरम चाट आप प्याले में निकालिए, सॉस साथ होनी चाहिए। इसके ऊपर आप स्लाइस या चॉप किया हुआ अनियन डालें, हरा धनिया चॉप कर डालें, हरी मिर्चें चॉप कर डालें। साथ ही ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करें। थोड़ा सा खटाई पाउडर अगर पसंद है वो स्प्रिंकल कर दें, या फिर आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स ऊपर से स्प्रिंकल करें। और सबसे लास्ट में पापड़ी, बहुत सारी पापड़ी क्रश कर ऊपर से ऐड करें। और इसे खाने के लिए इसके साथ जो सर्व किया जाता है वो है ये कड़क ब्रेड, जो कि 6 पीसेस में एक साथ मिलती है।
ये प्लेटर मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए किया था कि ये इस तरह से सर्व किया जाता है। अब बारी आती है हमारी कि हम पोर्शन कंट्रोल में से कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो 5 खाने के चम्मच चने आप जब लेंगे तो वो हमारा 1 पोर्शन प्रोटीन हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो इसके अंदर टोटल 4 कार्ब के पोर्शंस मौजूद हैं इस फुल डिश के अंदर। 2 पोर्शन आलू की सूरत में और 2 पोर्शन कॉर्नफ्लावर की सूरत में इसके अंदर मौजूद हैं। मैंने यहाँ पर फ़िलहाल अपने बोल के अंदर 5 टेबल स्पून चने निकालने की कोशिश की है और जिसमें मुश्किल से आधा टेबल स्पून के बराबर आलू आए होंगे। लेकिन अगर आप इसमें आलू के साथ भी अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएगा। मतलब आलू और कॉर्नफ्लावर जो ग्रेवी के अंदर मौजूद है उसकी वजह से आपका इसमें 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट कवर हो जाएगा। 2 आलू अगर आप ले लेते हैं और बोल के अंदर तो उससे आपको फिलिंग भी काफ़ी हो जाएगी। और इसके साथ अब अगर आप 1 ब्रेड ले लेंगे तो वो भी आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट को कवर करता है। इस तरह से 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे। ऊपर आप स्प्रिंकल करें अपनी मर्ज़ी की वेजीज़। पापड़ी नहीं ऐड कर सकते हैं। अगर पापड़ी ऐड करेंगे तो याद रखिएगा वो ट्रीट में काउंट होगी और मुझे उसकी कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं मालूम। अगर आपके पास एयर फ्राई है तो घर पर आप पापड़ी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। रोटी को आप अच्छी तरह से पतला बेल लीजिए, उसे या तो एयर फ्रायर पे पका लीजिए या फिर आप ओवन में बेक कर लीजिए और फिर आप इस पापड़ी के क्रंच को भी इंजॉय कर सकते हैं। ऑयल की क्वांटिटी ज़ाहिर है अगर आप एयर फ्राई यूज़ कर रहे हैं और बेक कर रहे हैं तो उसमें से माइनस हो जाएगी और इस तरह से आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में पापड़ी को इंजॉय कर सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, घर में थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। और हाँ, ऑफ कोर्स फ्लेवर्स पर थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई इतनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है जिसमें आप अपने दिल को मार रहे हैं, कुछ अपनी पसंद का खा नहीं पा रहे हैं। इससे तो बेहतर है कि थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और अपनी पसंद का खाना बना लिया जाए। तो आज लंच में मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन हो गया है, साथ ही 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स हो गए हैं, वेजीज़ अनलिमिटेड हैं। शाम की चाय बना रही हूँ और चाय के साथ एक्चुअली मैं आज सुबह ही मैंने अपनी डिनर भी तैयार कर लिया था। सारा काम कर चली गई थी। मुझे अम्मी के साथ उनके डॉक्टर के पास जाना था फॉलोअप के लिए और मैं वहीं से अम्मी के यहाँ चली गई थी। वापसी पर हस्बैंड ने मुझे पिक किया है। तो हम आते आते अभी वहाँ बीच में मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि हस्बैंड ने कुछ फ्राइड आइटम्स ले लिए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाह रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने बहुत कम कर दिया है। शाम की चाय भी मैं आपके साथ इतना ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बता ज़रूर देती हूँ कि आज चाय ली थी या नहीं ली थी। आज चाय शेयर करने का मकसद यही है कि मैं आपको बता दूँ कि मैं कहाँ कहाँ चीट कर जाती हूँ। सॉरी, पोर्शन कंट्रोल में चीट नहीं होती है, ट्रीट होती है। तो मैं किस तरह से अपनी ट्रीट ले लेती हूँ। तो मैंने आज अपने लिए चाइनीज़ रोल लिया है। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर 120 कैलोरीज से तो ज़्यादा ही होगी। बहुत से लोग इस तरह के फ्राइड आइटम घर में एयर फ्रायर में भी कुक कर लेते हैं। अगर आप लोग एयर फ्रायर यूज़ कर रहे हैं तो अगर उसके रिज़ल्ट के बारे में कुछ भी आइडिया है कि उससे टेस्ट पर कैसा इफ़ेक्ट आता है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ लेकिन थोड़ा सा डर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि पैसे बर्बाद हो जाएं। तो टी टाइम में मेरा जो पोर्शन था वो था 1 पोर्शन डेयरी, 16 कैलोरीज़, मेरे 1 टीस्पून शुगर जो मैं चाय में ऐड करती हूँ उसमें आ गई। लेकिन इसके बाद मैंने रोल ले लिया था, इसलिए ट्रीट का आज कोई भी फाइनल कैलकुलेशन नहीं है। अब मैं आप लोगों के साथ अपना डिनर शेयर कर रही हूँ जो मैंने सुबह ही तैयार कर लिया था, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर दिखाने के लिए मैं इसे अब बना कर दिखा रही हूँ। बेहतर रहता है कि मैं इस तरह की जो प्रिपरेशंस होती हैं मैं सुबह ही मैरिनेट कर फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन मुझे आज आइडिया नहीं था कि मैं शाम में या रात में कब तक घर पर वापस आऊँगी, इसलिए मैंने फ़ाइनल कुकिंग इसकी सुबह ही कर ली थी। मैंने लिया है, मैं पहले बता दूँ मैं बना क्या रही हूँ। मैं बना रही हूँ हरे मसाले वाली चिकन। तो मैंने 1 गड्डी हरी धनिया की ले ली है, 1 मुट्ठी पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, 8 हरी मिर्चें हैं, 6 से 7 लहसुन के जवे हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, हाफ लेमन है। इन तमाम चीज़ों को मैंने 1 पाव दही और आधा कप ब्राउन प्याज के साथ ग्राइंड कर लिया था और इसे मैंने चिकन के ऊपर लगा दिया है। ये आधा किलो चिकन है, इसके ऊपर मैंने आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है। मैं यूजुअली इस स्टेज पर इसे कवर कर फ्रिज में रख देती हूँ सुबह ही मैरिनेट कर और मैं शाम में स्लो फ्लेम के ऊपर इसकी कुकिंग करती हूँ। बट मैंने इसे बिल्कुल भी मैरिनेशन का टाइम नहीं दिया और मैंने फ़ौरन इसकी कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। बहुत सिंपल सी कुकिंग है। पैन के अंदर मैंने 5 पोर्शंस के हिसाब से 5 टीस्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल को मैंने गरम करने की भी इंतज़ार नहीं किया है, बस इसको थोड़ा सा स्प्रेड किया था। इसके अंदर चिकन इसकी मैरिनेशन के साथ डाल दी है
और मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर मैं इसे बस इतनी देर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए कुक कर रही हूँ कि इसके अंदर एक बॉयल आ जाए। मुस्तकिल चम्मच इसलिए चलाना पड़ता है क्योंकि दही कर्ल हो जाती है अगर आपने चम्मच नहीं चलाया, तो इसलिए जैसे ही आपको लगे कि अब इसके अंदर बॉयल आ गया है, और यस इसके अंदर मैंने इस स्टेज पर 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया हुआ है। जब मिक्सचर के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया तो मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया था और इसे मैं कवर कर स्लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ रही थी। बस आप इसे कुक होने दीजिए और अपने घर के दूसरे काम निपटा लीजिए। बीच में एक आध दफ़ा देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम स्लो फ्लेम पर कुक करते हैं तब तो टेंशन नहीं है, लेकिन हम बहुत कम तेल के साथ जब कुकिंग करते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि नीचे बेस पर मसाला लगने लगता है, तो इस बात के ध्यान रखना होता है। जैसे ही चिकन डन हो जाए, आपको लगेगा कि मसाले में ऊपर ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, तो बस मैंने लिड हटाई है और इसे 1.5 से 2 मिनट तेज़ आंच के ऊपर भून लिया। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच काले मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच के बराबर कसूरी मेथी हाथों से क्रश कर ऐड की थी। बस इसे कवर किया और दोबारा से इसे 2-3 मिनट के लिए दम की आंच पर छोड़ दिया और मज़ेदार सा हरा मसाला चिकन रेडी है, बगैर किसी मेहनत के। झटपट बस आपने तमाम चीज़ें मिक्स करनी है और स्लो फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ देना है। अब मैं आप लोगों के साथ अपना डिनर का पोर्शन शेयर कर देती हूँ। तो मैंने 1 चिकन का पीस लिया है जो कि मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा है। आप हथेली के साइज़ के बराबर जो भी गोश्त का पीस ले रहे हैं, मटन, बीफ, चिकन, फ़िश कुछ भी, तो आपका 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर करता है। इसके अलावा 70 ग्राम्स की रोटी है जो कि मेरे 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर कर रही है। आप 80 ग्राम्स तक की रोटी कंज्यूम कर सकते हैं। 35 टू 45 ग्राम अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स है। दिन में आप टोटल 4 टू 6 पोर्शंस कार्बोहाइड्रेट के कंज्यूम कर सकते हैं। मैं टोटल 6 पोर्शंस कंज्यूम करती हूँ। तो यहाँ 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट की रोटी है। इसके अलावा थोड़ा सा सैलड है। सैलड आप सारे दिन में जितना खाना चाहते हैं खा सकते हैं। सैलड के लिए कोई पाबंदी नहीं है। खीरा भी आप स्नैक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भूख लग रही हो खीरे को काटें, ऊपर से लेमन जूस और चाट मसाला डालें और इसे एंजॉय करें, बहुत मज़े का लगता है। ये थे मेरे आज फुल डे के मील्स, जिसमें मैंने आज एक रोल भी खा लिया है जो कि मेरे ट्रीट से थोड़ा सा एक्सीड ही कर गया होगा, लेकिन इट्स ओके। तो अगर आप लोग भी पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने अपडेट्स ज़रूर शेयर कीजिए। 100% फॉलो कर रहे हैं या मेरी तरह सिर्फ 50-50 फॉलो कर रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।